हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र माना गया है, लेकिन चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का महत्व सबसे अलग है। कहा जाता है इस व्रत को करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं पाप मोचनी एकादशी कब है, व्रत के नियम क्या है, पूजा कैसे करें, कथा क्या करें और पारण किस समय करना चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की महत्व। हिंदू धर्म के वर्ष भर में 24 एकादशी आती है, लेकिन चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथ के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये व्रत विशेष रूप से पाप से मुक्ति, जीवन में सुख समृद्धि, मानसिक शांति और भगवान की कृपा पाने के लिए किया जाता है। तो आइए एकादशी कब है और कैसे किया जाता है और इसका सही तिथि क्या है। तो एकादशी 14 मार्च को ही रात में 8:22 पे लगने वाला है, लेकिन 14 मार्च को रात में लगेगा, इसलिए 14 मार्च को नहीं रखा जाएगा। और अगले दिन 15 मार्च को 9:04 पे एकादशी प्रारंभ होती है, इसलिए 15 मार्च को ही एकादशी रखा जाएगा, क्योंकि 15 मार्च को सूर्य उदय से किया गया पर्व ही उसे ही माना जाता है। दशमी तिथि, इससे एक दिन पहले दशमी तिथि का कुछ नियम का पालन करते हैं। तो 14 मार्च को ही शनिवार के दिन दशमी तिथि लगता है, इसलिए दशमी तिथि को रात में ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। शाम के समय चावल नहीं खाना चाहिए, नहीं लहसुन प्याज मांस मदिरा कुछ भी नहीं खाना चाहिए और रात में ही भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए कि भगवान मेरा कल एकादशी का व्रत है, जो आप मेरे साथ रहिएगा और मेरे ऊपर अपना कृपा बना के रखिएगा, जो कि मैं आपके इस व्रत को सही विधि और नियम के साथ पालन कर सके। तो चलिए व्रत की नियम जानते हैं। एकादशी के दिन कुछ विशेष नियम का पालन भी करना जरूरी होता है। तो एकादशी का व्रत में कब से कब तक रहेगा, क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं। एकादशी व्रत 15 मार्च रविवार को रखा जाएगा और इसके 9:16 में एकादशी प्रारंभ होगा, तो उस दिन ही व्रत रखना चाहिए। तो कब से कब तक क्या रहेगा, तो चलिए जानते हैं। 15 मार्च 2026 के दिन रविवार ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से 5:27 तक रहेगा और उस दिन सूर्य उदय होगा 6:07 पे और सूर्य अस्त होगा 6:07 पे और राहु काल शाम 4:36 से 6:06 तक रहेगा और फिर राहु काल 16 मार्च तक सुबह 7:36 से 9:06 तक रहेगा। तो चैत्र मास में पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च को ही रखा जाएगा। इसकी प्रातः पूजा करने का नियम है और टाइम मुहूर्त क्या है, सुबह प्रातः पूजा 7:37 से 9:07 तक किया जाएगा और सही विधि और सही तिथि में मुहूर्त में पूजा करने से ज़्यादा फलदायक होता है, उसका फल ज़्यादा मिलता है। अगर मुहूर्त से बाद में पूजा किया जाए तो उसका फल उतना नहीं मिलता है। तो फिर नक्षत्र रहेगा श्रवण अगले दिन सुबह 5:56 तक, उसके बाद धनिष्ठ नक्षत्र लग जाएगा। योग परिपथ सुबह 10:25 तक, उसके बाद शिव योग लग जाएगा। फिर अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:06 से दोपहर 12:54 तक। तो पारण विधि क्या है, आइए जानते हैं।
एकादशी का व्रत कैसे करें? सुबह जल्दी उठ के स्नान कर ले, स्वच्छ कपड़े पहन के घर के मंदिर में पूजा करे, दीपक जलावे, तुलसी फूल फल अर्पित जरूर करे। बिना तुलसी का पूजा सफल नहीं माना जाता है और एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ा जाता है, क्योंकि माता एक तुलसी का भी एकादशी का व्रत रहता है और उस दिन रविवार भी है, इसलिए तुलसी पत्र एक दिन पहले शनिवार को ही तोड़ के रख दे, क्योंकि तुलसी कभी भी खराब नहीं होता है। इसलिए एक दिन पहले शनिवार को तुलसी तोड़ के रख ले। और बिना तुलसी का एकादशी में ठाकुर जी को भोग लगाना शुभ नहीं माना जाता है। और विष्णु मंत्र का जरूर जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर आप हमेशा ये मंत्र जप सकते हैं तो जप सकते हैं। और भोग में प्रभु को क्या भोग लगाएं? फल, माखन, पंजरी, मिश्री, पंचामृत जरूर भोग लगाएं। और व्रत में आप क्या खाएं क्या ना खाएं, तो चलिए, अगर निर्जला व्रत रख सकते हैं तो रख सकते हैं। अगर जो व्रत निर्जला नहीं रख सकते तो व्रत में फल, दूध, साबूदाना, कटुक, अटक, आलू आदि जो भी आपका है बिना नमक का खा सकते हैं। और फिर अगले दिन पारण का विधि क्या है? व्रत का पारण हमेशा द्वादशी में ही खोला जाता है। अगर इनसे व्रत का पारण द्वादशी में नहीं खोलेंगे तो व्रत का पुण्य फल नहीं प्राप्त होगा। 16 मार्च 2026 को सुबह 6:30 से 9 बजे तक पारण का सही मुहूर्त रहेगा, इसलिए जितना भी हो सके 9 बजे के पहले ही व्रत का पारण कर ले। अगर इससे बाद में फिर त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए इसके पहले ही द्वादशी में ही व्रत का पारण कर ले। पारण करते समय भगवान विष्णु को भोग लगाएं, गरीबों को दान दे, फिर भोजन करें। पाप मोचनी एकादशी का फल क्या मिलता है? पापों का नाश होता है, धन और सुख मिलता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है और फिर बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जितना भी पाप करते हैं मनुष्य, अगर ये पाप मोचनी एकादशी का व्रत रख ले तो उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए चैत्र मास के सबसे खास और पाप मोचनी एकादशी को व्रत को माना जाता है। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत जरूर रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्त या रिश्तेदार को वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी का जयकारा जरूर लगाएं। राधे राधे।